सुनाती हूँ और आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे और सोचने पे मजबूर करे। तो इस बारे में हम बात करते हैं और फिर उसका में मेरा क्या टेक है और आपका क्या टेक है, हम उसमें भी इस बारे में आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, आपको कुछ किस्सा बताती हूँ। मेरे पास दो लड़कियां आई, बहुत यंग सी दोनों लड़कियां थी और अर्ली ट्वेंटीज़, मतलब 21-22 साल की लड़कियां होंगी, और वो अपनी करियर काउंसलिंग के लिए आई थी। ठीक, अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो सिस्टर्स नहीं लग रही थी, दोनों कह रही थी कि हम बहनें हैं। तो फिर मुझे पता चला कि जो वो लड़की, एक लड़की के जो फादर हैं, उसने शादी की है, दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वो अपनी मतलब उस फादर की पहली शादी से बेटी थी। और जो दूसरी लड़की थी, वो जो फादर ने दूसरी शादी की है, उस लेडी की पहली शादी से बेटी थी। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं भी बिल्कुल कंफ्यूज हो गई, मुझे नहीं समझ आया ये क्या कह रहे हैं। तो एक स्मॉल नट शट में अगर मैं बोलूँ तो एक के जो पिता थे वो उसके स्टेप फादर हो गए और दूसरे के जो हुए वो रियल फादर हो गए। यानी कि ये आज के समाज के, और मैं किसी बहुत अमीर घराने या किसी की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ। और वो दोनों लड़कियाँ क्या कह रही थी, वो दोनों लड़कियाँ कह रही थी हम अपने करियर के बारे में बात करते हैं। वो ये कह रही हैं कि हम तो इनकी रोज़मर्रा की लड़ाई झगड़े से इतने परेशान हो गए हैं कि आप हमें बता दीजिए। एक लड़की कहती है मुझे जाना है हॉस्टल पढ़ने के लिए, मुझे ही इस घर में नहीं रहना। और दूसरी लड़की कह रही है कि मेरी तो शादी करा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, पर मुझे मतलब इस घर में नहीं रहना, क्योंकि ये दोनों आपस में इतना लड़ते हैं। और दोनों की ही दूसरी शादी है, और जो एक दोनों की ही अपनी अपनी पहली शादी से भी बच्चे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ के। और अब इस शादी में भी उनके एक बच्चा है। तो आप सोचिए कितनी मतलब कितना कंफ्यूजिंग हो गया। मतलब पहली शादी से भी बच्चे हुए और दूसरी मतलब कितना कंफ्यूजिंग है कि उस वाइफ के भी पहली शादी से बच्चे हैं, हस्बैंड की भी पहली शादी से बच्चे हैं, और दोनों की शादी हुई तो और बच्चे हैं। तो अब मतलब आप ये सोचिए कि क्या गलती जो है वो शादी इंस्टीट्यूट में है, क्योंकि अभी भी वो लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई तो उनकी अभी भी हो रही है, ये दोनों की दूसरी दूसरी शादी है और फिर भी लड़ाई हो रही है। तो क्या शादी एक आउटडेटेड सिस्टम है या हम में कोई कसूर है, ये भी सोचने की बात है। लेकिन हम यहाँ पर ही नहीं रुकते, पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक ना बहुत ही फेमस ऑथर है, अमेरिकन ऑथर है, और वो एक डॉक्टर है, साइकोथेरेपिस्ट है, अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट है। और वो टीवी के शोज़ में ओपरा विनफ्रे, यानी कि जिनकी शोज़ में जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और इस प्रकार के लोग, सेलिब्रिटीज़, टॉप सेलिब्रिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, उस शो में भी वो आए हुए हैं ओपरा विनफ्रे के साथ। आप चाहें तो उनका नाम गूगल करके देख सकते हैं, डॉक्टर ब्रायन वीज हैं। और उनकी जो बुक्स हैं ना, जो पिछले जन्म की, वो साइकोथेरेपी करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं, जिसमें वो हिप्नोसिस से, यानी वो व्यक्ति को उनके पिछले जन्म तक लेकर जाते हैं। उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, आप चाहें तो उनको रीड कर सकते हैं। एक है मेनी लाइज मेनी मास्टर्स, और एक दूसरी है ओनली लव इज रियल। उन्होंने इस प्रकार के टॉपिक को छेड़ा है जिसमें वो कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को हिप्नोसिस से जो है उसके पिछले जन्म तक लेके जाते हैं। और फिर उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने कोई लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक दिया, मैं इतनी वीडियो को नहीं करती, लेकिन इस प्रकार से समझिए कि इस जीवन में हमें कोई कोई व्यक्ति अपनी जीवन में कभी तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है कि किसी की तरफ सडनली ही अट्रैक्शन हो जाता है और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और फिर हम उसको अपने जीवन में ले आते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी जीवन में बहुत केओस हो जाता है, या फिर हम दूर से ही एक दूसरे को पसंद करते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि हम शादी कर लेते हैं और साथ रहने लग जाते हैं, फिर उसमें मैरिज अब्यूज़, उन्होंने बहुत सारे किस्से उसमें अपनी उन्होंने टीवी शोज़ में ही दिए हैं, लाइव टीवी शोज़ किए हैं, लाइव उन्होंने किए हैं। लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी, और उसमें भी तो हम यही कहते हैं ना कि लेने देने होते हैं। अब आपको एक और विचित्र बात बताती हूँ।
ये केवल ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में ही हो रहा है कि ये चीज़ें जो है कि मल्टीपल पार्टनर्स, अब मेरे पास तो ऐसे भी आते हैं कि जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो वाइफ या हस्बैंड जो है बताते हैं कि भाई हमारी एक और किसी और के साथ भी संबंध है और हम ये शादी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक समाज का डर या कोई और कॉम्प्लिकेशंस लाइक बच्चे हैं या जॉइंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कुछ है वो। और आपको पता है कितनी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बहुत अमीर लोग हों या बहुत ही पुअर लोग हों, उनमें तो इनका कोई मायने ही नहीं है, जल्दी झटपट बहुत रिच लोग होते हैं डिवोर्स कर लेते हैं। जो बहुत सेलिब्रिटीज़ की आप हॉलीवुड बॉलीवुड की स्टोरी सुनते हैं, वो तो बहुत जल्दी डिवोर्स करते हैं और दूसरी शादी करते हैं और सब कुछ होता है। लेकिन मतलब बहुत बिलियनर्स की कहानियों में तो आपने सभी सुन लिया है और कहानियाँ पढ़ते थे। इवन बहुत पुअर लोगों में भी इसका कोई मीनिंग नहीं है। बहुत गरीब लोग जो होते हैं उनमें भी मल्टीपल पार्टनर्स है, शादी की छोड़ दी, उनमें तो डिवोर्स का भी कोई चक्कर नहीं है, मतलब बिल्कुल कोई डिवोर्स। अब थोड़ा बहुत क्योंकि लॉ इज़ मोर स्ट्रिक्ट तो उनको डिवोर्स वगैरह तलाक वगैरह, नहीं तो वो किसी के साथ कोई भी कहीं भी भाग जाता है। इस तरह का उनमें भी है। एक मिडिल क्लास ही थी जो अभी तक इससे टच नहीं हुई थी, लेकिन आज के टाइम में एज एन एस्ट्रोलॉजर जब मेरे पास, देखिए एस्ट्रोलॉजी केवल और केवल एक भविष्य नहीं बल्कि एक साइकोथेरेपी भी है। कुछ लोगों की कुंडली में चंद्रमा इतना वीक होता है कि उसको किसी की सहारे की ज़रूरत है, और इसमें एक साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजर में फ़र्क क्या होता है। एस्ट्रोलॉजर जो होता है प्रिडिक्टिव भी होता है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा मिले तभी आप इस जीवन का आपको कोई पार लगा सकता है। वो तो खैर किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी भी एडवाइज़र के लिए आपके ऊपर लागू होता है। अब जो मतलब मेरा ये कहना है कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कोई हमारी ज़िंदगी में आता है, चाहे वो मतलब मैन हो वुमेन हो, वो जो होता है वो आपके पिछले जन्म के कुछ ना कुछ वे से उसका आपका कनेक्शन होता है, इसलिए वो आपकी लाइफ में इस जन्म में आता है और आप उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ अनफिनिश्ड जॉब होते हैं, जैसे अब अब्यूसिव मैरिज हो गई या कोर्ट केसेस, बहुत ही ट्रबल्ड कोर्ट केसेस हो गए या कुछ हो गए। पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अब ये जादू टोने वाली बातें मत सोचिए, बिल्कुल भी बीच में मत लाइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम उसको वशीकरण मंत्र कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये हम इस चीज़ को, टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत सोचिएगा ऐसा कुछ होता है या कुछ कोई किसी पे कुछ करता है, कुछ नहीं होता। ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। अब बताइए कभी लव मैरिज होती है, लड़का किसी लड़की को लेकर आता है या लड़की किसी लड़के को लेकर अपने परिवार से मिलाने आती है, वो सारी समाज सोचता है कि ये इसने इसको कैसे पसंद कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की उस सोल या आत्मा के साथ कोई अनफिनिश्ड जर्नी रह गई होती है जो इस जन्म में उसको कंप्लीट करनी है। अब कुछ लोगों की कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी की शादी के बाद पार्टनर की डेथ हो जाती है और फिर वो उस ग्रीफ में रहता है या कोई उससे मिलता है। तो ये सारी जो जर्नीज़ होती हैं ना, ये हमारे पिछले बहुत सारे जन्मों के साथ साथ आती है। कुछ मैंने कभी कभी मैं किसी किसी के हाथ में देखती हूँ ना, तो वो मुझे ऐसे आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति जो है इतना मुश्किलें सह रहा है, इतनी तकलीफ़ें सह रहा है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। मैन और वुमेन से कोई मतलब नहीं है। व्हेन आई से कि ऐसा व्यक्ति, तो मेरा व्यक्ति से मतलब यही है कि एक ह्यूमन सोल। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं यही कहूँगी कि शादी क्या आउटडेटेड है या मैरिज का कोई मीनिंग नहीं है आज के ज़माने में, ऐसा नहीं है। शादी का अपना मीनिंग है। आप शादी समाज के साथ के सामने करते हैं तो वो लीगल मैरिज होती है, और जब आप किसी के साथ रहने लगते हैं बिना शादी के, आप मतलब किसी के साथ आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी होती है, आप उसके साथ मनी, पैसा, दुख दर्द शेयर करते हैं, तो इसको हम, मेरी नज़र में, मैं इसको, इट्स माय व्यू पॉइंट कि ये गंधर्व विवाह है, जो कि पुराने ज़माने में प्रचलित होता था कि गंधर्व विवाह होता था, लेकिन उसको लीगल सहमति नहीं होती है। तो विवाह तो वो भी है, और वो आत्मा ने, उस व्यक्ति ने, उस सोल ने आपको इस जन्म में किसी ना किसी व्यक्ति से किसी ना किसी वे से मिलाना होता है। अब चक्कर क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में अब्यूसिव हो जाती है, किसी किसी में बहुत ट्रबल्ड रिलेशंस होते हैं, किसी किसी केसेस में ये होता है कि मतलब देखने में ये भी आता है कि भाई कुछ कुछ लोग जो हैं एक साथ रह के बहुत दुखी रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ रहना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग आकर उनको परेशान करते हैं। तो
इन सारे केसेस में मैं एक ही बात कहूँगी कि आपको एक बारी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये मेरी लाइफ की जर्नी है। काम योरसेल्फ, काम डाउन योरसेल्फ, और इस तरह का सोचिए। एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक बात और ऐड करती हूँ। मैं बहुत वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहती, नहीं तो आप ही बोर हो जाएंगे। तो वो ये बात है कि मेरे पास एक बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत, जब मैंने इनिशियली एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन ली थी, तो एक बहुत बुजुर्ग औरत आई थी मेरे पास। वो कहती थी कि सुनीता, ऐसा नहीं है कि हमारे ज़माने में नहीं होता था, वो अपने टाइम की बात करा रही हैं। तब क्या होता था कि तब भी मल्टीपल पार्टनर्स और ये सब कुछ होता था, लेकिन उसमें बिरादरी जो थी वो चीज़ों को छुपा लेती थी या उसको ढक देती थी। तो बात यही है कि जो अब क्या है, अब तो सोशल मीडिया है, सब कुछ सामने आ जाता है सबको, हर किसी का चीज़ जो है ना अपनी कमेंट से देना है, उसको सोशल मीडिया पे एकदम बताना है कि ओ ये इसकी डिवोर्स हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। हर चीज़ जो है ना ट्रेंडिंग हो जाती है। तो इसलिए इस ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? मैं इसको इसमें एस्ट्रोलॉजिकल ना मानकर मैं इस तरह मानती हूँ कि ये जो हर किसी के साथ अधूरी चीज़ें रह जाती हैं, इसीलिए हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी के साथ अपने अधूरे जो कर्म रह गए होते हैं उनको पूरा करते हैं, चाहे वो अच्छे से करें। परंतु हम अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं, इट्स माई एस्ट्रोलॉजिकल व्यू, बाय बीइंग नाइस टू द अदर पर्सन। अपनी लाइफ को, अपने आप को काम डाउन करके, अगर आपको किसी से कुछ अट्रैक्शन है या कुछ है, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए सोचिए कैसे कर सकते हैं। इट्स अ थॉट फॉर यू।